ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथं। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए दिसंबर का अंतिम काल, 2025 का अंतिम काल क्या कुछ करने वाला है, ग्रहों का योग कहाँ पलटी मारने वाला है। देखिए, बड़ा विचित्र समय चल रहा है इस वक्त। दिसंबर के अंतिम समय में यदि ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5 ग्रह अस्त अवस्था में होने वाले हैं। शनि मंगल का टकराव चल रहा है और देखें आपकी राशि में ही इस वक्त जो ग्रह चल रहे हैं, जो सूर्य माने, शुक्र माने, बुध माने, बृहस्पति इत्यादि बुध आपकी राशि में आने वाले हैं। ये सब की स्थिति में 3 ग्रह जो हैं अस्त हो जाएंगे सूर्य की वजह से। राहु केतु को मिलाकर यदि देखें तो 5 ग्रह अस्त रहेंगे। मंगल और शनि का टकराव जिस प्रकार से चल रहा है, ये समय आपके लिए बहुत विशेष तौर पे सावधानी भरा है। सर मुंडाते ही ओले पड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा धनु राशि वालों। धनु राशि वैसे तो बड़ी गुरु राशि मानी जाती है, हर चीज़ का जो है ज्ञान विज्ञान में सब चीज़ दखल रखने वाले हैं और शायद इनको किसी जरूर ज्योतिषी ज्ञान की आवश्यकता होती नहीं। बहुत सारा पूर्वाभास इनके जीवन में स्वयं अपने आप ही होने के योग बनते रहते हैं। लेकिन ये बात समझें कि ऐसे में परिवर्तन का जो महत्वपूर्ण समय आपके समक्ष उपस्थित हुआ चाहता है, ये आपको बहुत सोच समझ के आगे चलाने की ज़रूरत है। हल्की सी भी गलती भारी पड़ सकती है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चीज़ों को संभल कर चलाने की ज़रूरत है। ये समझें कि नई इस वक्त आपके मन में जो कार्य चल रहा है, बहुत एग्रेशन चल रहा है, बहुत एग्रेसिवनेस है, बहुत चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं। भूख है जो समाप्त होगी नहीं, क्योंकि शुक्र का बुध का योग जिस प्रकार का बनने वाला है, शुक्र का मंगल के साथ योग बनने वाला है, ये कहीं ना कहीं 2026 में आपको दिखाई देगा कि जो कार्यों को करने की शक्ति है वो बहुत तेज रहेगी और चाहत जो है, वो आकांक्षा जो है कि ये भी प्राप्त हो जाए, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा कुछ प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रक्षा भी होगी, लेकिन शांत रहना पड़ेगा। अननेसेसरी का क्रोध, गुस्सा दिक्कत डाल सकता है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी का आलसपना जो है वो वायु ही बढ़ाएगा और वायु संबंधित रोग, पेट संबंधित रोग थोड़े परेशान करने के योग दे सकते हैं। हड्डी संबंधित रोग थोड़े परेशान करने के योग दे सकते हैं। ढैया चल रही है आपके ऊपर, खासतौर पर ध्यान रखिएगा। शनि मंगल का टकराव में ढैया कहीं ना कहीं क्या कुछ उपाय, कब कौन से उपाय की आवश्यकता होगी, वो सब बातें हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख रविवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि में ही जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग बनकर तैयार हो रहा है और ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई उम्मीद ले रहा है और ख़ासतौर पे आपके लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का योग बना रहा है। थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। एकदम हाइपर होंगे तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देंगे। इन दिनों थोड़ा सा हाइपर ज़्यादा रहने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो रविवार का अवसर है और इस दिन सूर्य उत्तरायण भी हो रहे हैं। शक्ति बढ़ती दिखाई दे रही है सूर्य की। सूर्य वैसे तो उत्तरायण जो निर्णायन पद्धति से होते हैं वो होते हैं 13 जनवरी 14 जनवरी के आसपास, लेकिन यदि सायन पद्धति से देखा जाए तो वो 21 दिसंबर से ही उत्तरायण हो जाते हैं। सूर्य का उपाय करें, सूर्य को नित्यप्रति जल दें और हो सके तो कम से कम रविवार के दिन तो नमक का सेवन ना करें। ये उपाय करने से, गायत्री का यज्ञ करने से ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति को ठीक करेगा। धन योग बना हुआ है आपकी राशि में और ये धन योग जो है वो आपके स्वयं के प्रयासों से होगा। तो आपके स्वयं के प्रयास आपको खासतौर पे आपके परिवार के साथ मिलकर सारे कर जो होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता दिखाई देगा। लेकिन बहुत ज़्यादा खाऊं फाड़ू रहेंगे तो चीज़ें खराब भी हो सकती हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है, जो उपाय बताएं वो करिए, चीज़ें आपके ठीक रहेंगी। बात कर लेते हैं 22 तारीख की। 22 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बनने वाला है। सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर तैयार है और ये परिवर्तन आपकी राशि में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के योग बना रहा है। ऐसे में एग्रेशन, ताकत भी बहुत अच्छी आपकी राशि में बनती दिखाई दे रही है। पूरी ताकत में आप हैं, लेकिन थोड़ा सा जो लव लाइफ है उसमें जो है वो रिलेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव किस तरफ जा सकते हैं।
हल्का सा कहीं मनमुटाव हुआ तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से परेशानी की तरफ फंस सकते हैं। ऐसे में आवश्यकता होगी किसी बड़े वरद हस्त की, सपोर्ट की। ऐसे में आवश्यकता है आपकी जितनी सपोर्ट लेकर काम करोगे ना, बड़ों के साथ मिलकर चलोगे, उनके सानिध्य में चलोगे, अनुभव व्यक्ति का साथ लेके चलोगे, तो वो आपके लिए बहुत सुंदर योग बना कर तैयार करेगा। वो चीज़ें आपके लिए फेवर रहेंगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य। स्वास्थ्य के संबंध में ध्यान रखिएगा। शनि इन दिनों आपके पेट में भाव में चल रहे हैं, कमर को देख रहे हैं, हड्डी को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूर आरोग्यता चाहिए। देव कृपा से इस दिन विशेष तौर पर पौष मास की द्वितीया जो होती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन आरोग्य व्रत करने का नियम है। कहा जाता है कि 12 वर्ष इस दिन से आरंभ कर यदि पूरे 12 महीने तक यानी अगले मार्गशीर्ष तक जो उपाय कर ले, गाय के सींग को धोकर उस जल का उपयोग स्नान के लिए करने का प्रयास करें और उसके बाद उनका पूजन करें, तो पूरा विधि हम बताते हैं। ये कर लेने से बहुत सारे कष्ट निवृत्ति का योग बन जाता है। आरोग्यता का एक सबसे बड़ा इशू रहता है, स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहे हम। तो ऐसे में कहा जाता है यदि कोई बीमार व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो इस दिन आरोग्य व्रत का आरंभ करना चाहिए। द्वितीया के दिन जो है गाय का पूजन, गाय के सींगों को धोकर उसका जल लेकर अपने ऊपर उसको हल्का सा छिड़क लेना चाहिए, गाय का पूजन करना चाहिए। शाम को इस दिन व्रत करना परम आवश्यक है। कहा जाता है आरोग्यता के लिए इस दिन व्रत रखकर गौ पूजन करना और शाम को चंद्र दर्शन कर गाय को कुछ खाने को देना और साथ साथ भगवान शंकर के मंत्र का जप करना, क्योंकि सोमवार का दिवस है। महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, जो भी आपको याद है, ओम नमः शिवाय, उसके द्वारा भगवान शंकर का पूजन करके आशीर्वाद लेने से आरोग्यता प्राप्ति का योग बड़ा सुंदर से बनता है। 23 दिसंबर मंगलवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इन दिनों समय ऐसा चल रहा है कि सब कुछ मेहनत करते हुए भी आपका क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, काम का क्रेडिट, जो चीज़ें आपके हैं। और आपको कई बार ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपने करी कुछ और, जैसे घर में सब्जी आपने बनाई, मेहनत आपने बनाई, किसी और ने कह दिया, क्रेडिट वो ले गया, चीज़ें आपके ले गए और फिर आपका टेम्परेचर जो है बहुत हाई होने की स्थिति बन सकती है। ऑफिस में आप काम आपने किया, सब कुछ किया, बॉस वो क्रेडिट ले गया। सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके हाथ से थोड़ी जद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ेगी। सम्मान प्राप्ति के योग हैं, लेकिन उसमें विशेष तौर पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें आपके लिए बनेंगी। तो इसका थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिए, चीज़ें आपके लिए तभी अनुकूलता की तरफ जाएंगी। इस बात का थोड़ा सा उपयोग करेंगे, अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य का थोड़ा सा विशेष तौर पर पूजन करें। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर पाठ करें। मंगल इन दिनों अस्त चल रहे हैं और शनि को देख रहे हैं। शनि भी पूर्ण दृष्टि से मंगल पर डाल रखी है। ये द्वंद्वात्मक स्थिति है, ये कहीं ना कहीं झगड़े की स्थिति है। विश्व में भी कहीं ना कहीं देखिए आतंकवादी घटनाएं कितनी बढ़ रही हैं, ये सब मंगल शनि के टकराव के कारण से है। और ये मंगल शनि का टकराव अभी काफ़ी लंबे समय तक चलना है, तो आप अपने मनोमस्तिष्क को युद्ध का स्थान न बनने दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। देखिए मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन मंगलवार का अवसर है, 23 तारीख का दिन है, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आनंद भाव से भगवान का स्तवन कर परमात्मा का नाम का जप कर लेने से कहा जाता है समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इन दिनों मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए, कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं और अस्त होने के कारण से अभी बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। और ये जो मंगल शनि का टकराव चल रहा है वो भी समझने का अवसर है। ये मंगल शनि का जो टकराव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विपदाएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाता रहेगा, तो इनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देगा। और इसलिए हो सके तो मंगलवार तो कम से कम जब तक ये शनि मंगल का टकराव चल रहा है, सुंदरकांड का पाठ करिए या करवाइए, प्रत्यक्ष मानिए। मंगल जो है विशेष तौर पर हिम्मत का प्रतीक माना जाता है और वो शनि के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति में आने के बाद आपकी राशि के तो स्वामी भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो जीवन में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस को लाना कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकता है, तो सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और यही योग जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, उपद्रवों के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, तो शांत होकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए धनु राशि वालों के लिए बुधवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, रिक्ता तिथि और बुधवार का योग है, जिस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ये मुहूर्त शुभ नहीं है, भद्रा साथ में आ गई है, तो ऐसे में नए कार्यों की तरफ रुझान करना ठीक नहीं रहेगा। साथ साथ इस समय में ऐसा ग्रह योग बन रहे हैं कि आपके अपनी सोच के कारण से कुछ
थोड़ा धनहानि होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा, ज़्यादा उदारता दिखाना महंगा पड़ सकता है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा, तो तब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहने के योग बन सकते हैं। बुधवार का दिन है, विघ्नों को दूर करने के लिए श्री गणेश का सुंदर स्तवन करें और आपके लिए ये स्थिति तभी अनुकूलता को जाती दिखाई दे रही है। जुकाम, नज़ला इन दिनों थोड़ा परेशान ज़्यादा करता दिखाई दे रहा है, तो उस संबंध में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। हो सके तो बादाम इत्यादि का सेवन अवश्य करने का प्रयास करें, और ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी योग बना सकती हैं। 25 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और मंगल का एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। मंगल शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं, और ऐसे में शुक्र के साथ बैठे हुए मंगल शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने से थोड़े शक्ति संपन्न हो जाएंगे। ऐसे में थोड़ा अड़ियलपना ज़्यादा बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। आप भी अपनी चीज़ों में थोड़ा अड़ियलपना ज़्यादा लाएंगे तो कहीं ना कहीं और द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। चीज़ों को अच्छे समझकर प्यार से शालीनता से कार्य करने की आवश्यकता है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का अवसर है, गुरुओं का सम्मान करें, ब्राह्मणों को निमित्त धार्मिक स्थलों में जाकर कुछ ना कुछ दान पुण्य करना आपके लिए कल्याणकारी योग बना सकता है। 26 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रहों की चाल जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बनी हुई है वो मित्रता बढ़ाती दिखाई दे रही है। नए संपर्कों में योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पुराने लोग नुकसान देने की योग बना रहे हैं, नए जो लोग हैं उनके साथ संबंध स्थापित करने का दिन अच्छा दिखाई देता है। धर्म की तरफ रुझान बढ़ाने का प्रयास करें, धर्म से विमुख ना हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा लोगों के समक्ष जाने से में नए संबंधों को स्थापित करने का हमको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण इस प्रकार से आपके समक्ष आ रहा है। चोरी तो नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थिति से कुछ ना कुछ नुकसान होने का योग बन सकता है। शिव का ध्यान समस्त प्रकार से, शिव का पूजन आपके लिए सबसे कल्याणकारी योग बनेगा। शिव कहते हैं ना, भगवान जिसका कोई सहारा नहीं तो शिव हमेशा साथ देते हैं। तो सुबह सुबह शिव का ध्यान करके कार्य आरंभ करें। भगवान की कृपा से आपके लिए समस्त अनिष्ट दूर होंगे। आपके कर्म सुदृढ़ करके भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए तो सब कल्याण होगा। बात कर लेते हैं 27 तारीख शनिवार की, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये सप्तमी बेहद खास है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखिए, इस वक्त शनि के ढैया आपके ऊपर चल रही है। अंतिम शनिवार है 2025 का, और ऐसे में शनि के जो योग बन रहे हैं वो बहुत विशेष हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग जो आपके लिए है, परिवर्तन की स्थिति आ रही है, और ये परिवर्तन की स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं सम्मान दिलाने का योग बना सकती है। चीज़ों को सही रूप में आपके समक्ष लाने का योग बना सकती है। यदि किसी अनुभवी व्यक्ति का सहारा लेकर काम करने का प्रयास करोगे तो लाभ की गारंटी आपके ग्रह देने की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। सफ़र का काम, आगे बढ़ने का काम, यानी बैठे बैठे कुछ चीज़ नहीं मिलने वाली। आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए थोड़ा सा बाहर पैर निकालना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं सुखमय होने का योग बन सकता है। तो इस संबंध में आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, शनिवार का अवसर है और एक बात ध्यान रखें, शनि महाराज जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों आखिरी शनिवार का योग बना रहे हैं और ढैया चल रही है। तो ऐसे में आप विशेष तौर पर इस दिन मार्तंड सप्तमी है, सप्तमी और शनिवार का योग बन रहा है। पौष मास की जो सप्तमी होती है, जो शुक्ल पक्ष की, उसको मार्तंड सप्तमी कहा जाता है। भगवान सूर्य का पूजन, सूर्य जो है शनि के पिता माने जाते हैं। और हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये भी कहा कि बुजुर्गों की सहायता से आपकी किस्मत में सहायता मिलने के योग दिखाई देते हैं किस्मत से। तो आप कोशिश ये करें कि इस दिन भगवान सूर्य का अवश्य ध्यान करें, सूर्य को जल अर्पित करें। थोड़ा मीठे, किसी बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं, ब्राह्मण हैं, उनको मीठे का दान, गौशाला में हो सके तो गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। ये चीज़ें आपके लिए शनि के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करने का रास्ता बनाएंगी। 28 तारीख का दिन रविवार का दिन है। उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और उस दिन सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने के जा रहे हैं। आपकी राशि में ही सारे खेल हो रहे हैं। सूर्य भी शुक्र के नक्षत्र में सुख साथ में बैठे हुए हैं और साथ साथ मंगल भी शुक्र के नक्षत्र में, सामने बृहस्पति महाराज विद्यमान है। तो दो द्वंद्वात्मक स्थिति रहेगी, एक लेफ्ट को, एक राइट को। मनोमस्तिष्क जो है दो विचारधारा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस समय में थोड़ा सा आवश्यकता रहेगी कि विचार को दृढ़ करते हुए कार्य करें, इधर उधर ना फैलें। ऐसे में किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ काम करने का प्रयास करें। अनुभव ही काम आता है। जब द्वंद्व की स्थिति हो तो अनुभव का सहारा लेते हुए कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गायत्री का स्तवन करें, हो सके तो किसी मंदिर में जाकर भगवान सूर्य के निमित्त नमक इत्यादि का दान करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपके लिए विजयनाद उत्पन्न करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है।
ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से किस्मत में कुछ ना कुछ नया रास्ता देने के योग बना सकता है। किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपके लिए रास्ता बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई राज्य से संबंधित कार्य संपादित हो सकता है। विजय प्राप्ति करने के योग आपकी राशि बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन एक बड़ा परिवर्तन होने का योग बन रहा है। बुध महाराज राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में ही पदार्पण करेंगे। ये बुध का पदार्पण चीज़ों को और बढ़िया से आपके लिए ऑर्गेनाइज करने की स्थिति दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट जो बन सकती है और वो आपके लिए रास्ता बनने के योग बनाएंगे। कोई ना कोई सम्मान प्राप्त करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार का अवसर है। भगवान शिव का स्तवन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। शिव का आशीर्वाद अवश्य लें। दूध युक्त जल भगवान शिव पर अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 30 तारीख का दिन सोमवार मंगलवार का अवसर है। दशमी तिथि के साथ ये योग बन रहा है और साथ में एकादशी भी इस दिन विद्यमान है। दशमी एकादशी का योग बन रहा है और ये एकादशी बेहद कल्याणकारी है। समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। जो मन में आकांक्षा हो, संतान को भी देने वाली एकादशी मानी जाती है। संताप को हरने वाली एकादशी मानी जाती है और दबी हुई आकांक्षा को भी पूर्ण करने वाली एकादशी मानी जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखें तो आपकी राशि में विजय के योग बन रहे हैं। अपनी चाल में मस्त होकर चलने का प्रयास कीजिए। इधर उधर दिमाग को भटकने ना दें। घोड़े बनकर काम करने की आवश्यकता है। घोड़ा जब रास्ते पे चलता है ना तो उसकी आंखों के आगे नज़र बट्टू बंधे होते हैं, जिससे फोकस इधर उधर नहीं बढ़ता है। तो आपने जो लक्ष्य साध रखा है, जो विचार साध रखा है, उस पर सोच कर कार्य करने की ज़रूरत है। वो सोच गलत नहीं है, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो उस पर सोच कर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार का अवसर है। एकादशी तिथि साथ में विद्यमान है और ये जो है अंतिम मंगलवार है। हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। एकादशी बड़ी अद्भुत है। इसकी कथा भी शास्त्र में बड़ी अद्भुत है। जो अनायास ही भगवान का स्तवन करते हैं उनके भी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। तो जो सोच के करेंगे इस एकादशी के दिन तो कैसे उनके मनोरथ सिद्ध नहीं होंगे, ये भी समझें आप। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे। संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किस संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ, ऐसी स्थिति कर रहा था। मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए अनायासी, कोई खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस स्थिति में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ,
अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो 31 तारीख के दिन भाग्य क्या खेल खेलने वाला है धनु राशि वालों के साथ जान लीजिए। उस दिन बुधवार का अवसर है, द्वादशी तिथि विद्यमान है, चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं लेकिन बुध अस्त होने जा रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थोड़े से स्वास्थ्य के मामले में ये दिन भारी दिखाई देता है। नए साल के आनंद में इतने विभोर मत हो जाइएगा कि स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ जाए, चीज़ें मिसमैनेज हो जाए। और आपकी राशि में इस वक्त मंगल शुक्र जिस प्रकार चल रहे हैं ना, तो गलत दोस्तों के कारण से समय थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानी भरा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो लव लाइफ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लोगों की संगत गलती होती है, इस बात का हमें ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपकी राशि में इस वक्त योग बना हुआ है कि गलत रास्ते से नुकसान होने के योग बन रहे हैं और सही रास्ते से, धर्मयुक्त रास्ते से लाभ होने के योग बन रहे हैं। एक नया आयाम दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन चीज़ों को ठीक करने के लिए। इस दिन प्रतिष्ठा द्वादशी है। प्रतिष्ठा द्वादशी जिस दिन कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान का निर्माण हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, दूसरी वर्षगांठ है, इसके लिए इसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहा जाता है। जुड़िए, एक दिया राम मंदिर के नाम पे जलाइए। हमने विशेष कार्यक्रम रखा है आश्रम पे, जुड़िए, उसके साथ कल्याण होगा। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है, प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है। और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नव निर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा और हम भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि कालगणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है, बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है।
सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा। और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है, वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न कि न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है। और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें। लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी कालगणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं। लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से, जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है। लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला, आगे आने वाला जो समय है ना उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आप इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपना कर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।